ये क्लास 12th का है, ICSE बोर्ड मैथ्स वेक्टर है। एक्सरसाइज 21C है, 21C है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द पोजीशन वेक्टर of a point -4, -3 be a vector, find mod of a वेक्टर। देखिए mod ऑफ वेक्टर ए वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन पहले देखिए क्या दिया है, पहले हम कर लेते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू हमको कितना दिया है, मान लीजिए इसमें पोजीशन वेक्टर, इसको हम वेक्टर बनाना चाहते हैं तो -4 i कैप और फिर -3 j कैप बोलेगा। अब इसी का हम क्या कर लें, मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलता है, अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -16 प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 का मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आपका आंसर 5 यूनिट्स। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप -2 j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ना, j कैप। इसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर -3b वेक्टर, यही बोलिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सोल्यूशन में पहले क्या है गिवन, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 3i कैप -2 j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप प्लस j कैप, बोलिए। अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, 2a वेक्टर -3b वेक्टर इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर -3b वेक्टर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3i कैप -2 j कैप, फिर क्या है -3। अब बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, -i कैप प्लस j कैप, समझ रहे नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 3 जा 6i कैप -2 2 जा 4 j कैप, माइनस ए जाएगा माइनस तो प्लस कर देगा, तो 3i कैप, आई माइनस प्लस का माइनस कर देगा, -3 j कैप है। अब 6i कैप 3i कैप कितना हो गया, 9i कैप, अब -7 j कैप, बोलिए हुआ। अब ये कितना आ गया, 2a वेक्टर -3b वेक्टर मेरा यहाँ फाइंड हो गया। लेकिन तो हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड के लिए हमको मॉड ऑफ 2a वेक्टर -3b वेक्टर, इसका मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट से 9 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 प्लस 7 7 जा 49। अब इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 9 1 10 और 8 4 क्या 12 1 13 हो जाएगा, 13 हुआ। आप चाहे तो इसी जगह आंसर छोड़ दें, नहीं तो इसका फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू
पैरेलल टू 3i कैप पैरेलल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, हमको ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हम इसको लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन करेंगे। लेट में हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं इसे ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या कर देंगे 3i कैप और प्लस 4j कैप। ठीक है, ये कर लिया। पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, फाइंड करना पड़ता है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है। तो इसके लिए क्या हम करेंगे फाइंड, देखिए तो इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड का इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट में 9 और 16 क्या हो जाएगा 25 का डायरेक्ट 5 कर दें, बोलिए डायरेक्ट 5 कर दिए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/5 कर लेंगे बाहर, इसको कर लेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, 1/5 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, हमारे ये में क्वेश्चन ये बता रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction क्या है 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप, यही है ना। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन में क्या लिखना है, लेट मान लेते हैं कि आर वेक्टर है। यहाँ पे आर भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप, यही है ना, बोलिए। तो अब इसके बाद हमको डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करना है, डायरेक्शन वेक्टर के लिए लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। इसके लिए डायरेक्शन कैसे निकलता है, इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। सब सेम इसी टाइप के निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर वेक्टर की वैल्यू क्या है बताएं 3i कैप, बोलिए 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, है ना। अपॉन में इसका अंडर रूट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 36 प्लस 2 2 जा 4। तो कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 49, है ना, 49 बोलिए। तो यहाँ पर 49, अब इसका क्या हो जाएगा 1/49 का 7 होता है, बोलिए 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो डायरेक्शन का जो भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ two points A and B और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप रिस्पेक्टिवली। उसके बाद कह रहा है फाइंड द
डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। हमको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए बी फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी का क्या निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो देखिए ए बी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले ये करिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दिया है, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलिए, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। फिर बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलिए, 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 7k कैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है। उसके बाद ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जस्ट इसका रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है, ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें अगर हम ए बी लिखेंगे तो ए बी इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लेकिन एक बात है कि ओरिजिन से जब भी लिया जाएगा, इसको ओरिजिन से लिया जाएगा ओ से, तो ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप माइनस वाई वेक्टर का वैल्यू क्या है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब देखिए इसको हम अरेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे, 2i कैप माइनस i कैप तो क्या हो जाएगा, 1i कैप बोलिए हुआ, प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप तो क्या आएगा, प्लस 2j कैप बोलिए 2j कैप प्लस, अब देखिए 7k कैप है माइनस आएगा 4k कैप, क्या आएगा 3 प्लस क्या आ जाएगा 3k कैप। ऐसे कर लेंगे तो ए बी वेक्टर मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी आ चुका है। अब हमको फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी हो गया है। अब हमको सबसे पहले हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमको करना पड़ेगा सबसे पहले 1 2 3। तो इसके लिए लिखेंगे द डायरेक्शन एक मिनट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके लिए आपको डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, आर। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 अपान, फिर यहाँ पे क्या है कॉमा क्या करेंगे 2 अपान, फिर क्या करेंगे एंड, फिर क्या करेंगे 3 अपान। देखिए 1 2 3 कर दिए। और अपान में इसका देखिए सबसे पहले मॉड, ए बी का मॉड को निकाल के रखना है। तो ए बी का मॉड क्या हो जाएगा, अंडर में इसको देखिए ए बी का हम इसी के मॉड भी ले रहे हैं। तो ए बी वेक्टर का यदि मॉड हम ले लेते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, बोलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बताइए कितना आ जाएगा, बोलिए अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट में 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिए, अंडर रूट में 14, अंडर रूट में 14, अंडर में 14, ये सब के सब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए क्या दिया है 1, 2, 3। इसमें स्केलर है, स्केलर पॉइंट्स है। जैसे ही वेक्टर हमको बनाना रहेगा तो i j k कैप में हमको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और बी इन ब्रैकेट में 3, 4, 7 एंड सी -3, -2, -5 आर क्या है, आर कोलिनियर। ठीक है, अब हम देखिए कोलिनियरिटी कैसे हम प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हमको पहले लेट कर लेना है। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आई कैप यानी 1i कैप बोलिए, और प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। और बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस 7k कैप। और सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3i कैप -2j कैप -5k कैप, है ना। बोलिए सबसे पहले हमको क्या है, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है और फिर ए सी का हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी
तो इसमें क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही होता है ना, बोलिए। अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर रखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का रखेंगे तो क्या रखेंगे, आई कैप प्लस 2, बी का क्या है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, यही है। फिर माइनस, फिर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये है कि नहीं, बोलिए। ये हो गया। उसके बाद देखिए आप क्या काम करेंगे कि 3 आई कैप माइनस जाएगा तो यहाँ पर 2 आई कैप, अब 4 जे कैप माइनस जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2 जे कैप, अब प्लस 7 है यहाँ जाएगा माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस 4 के कैप, माइनस 3 सेपरेट कर लीजिएगा। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे क्या, बी सी वेक्टर, क्या फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है, बी सी। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की वैल्यू क्या है, -3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये हुआ। फिर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, 7 ऊपर देख लीजिए, 7 के कैप, 7 के कैप। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए -3 आई कैप माइनस जाएगा तो क्या होगा, -6 आई कैप, माइनस साइड होगा, -2 और -4 तो कितना होगा, -6 जे कैप। देखिए अब माइनस है, ये भी माइनस होगा तो 7 और 5 कितना होगा, -12 के कैप, बोलिए हुआ इतना। अब हम बी सी वेक्टर कर लिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि बी सी वेक्टर लिखेंगे, उसके बाद कॉमन क्या हो रहा है बताइए, -6 कॉमन हो रहा है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप -6 के कैप, यही होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए सी नहीं, एक तो मैंने ये कर दिया, सॉरी एक मैं क्या कर दिया, ए सी वेक्टर को लेना चाहिए था, बी सी फिर ए सी करना चाहिए था ना, एक मिनट। इसको हम क्या कर देंगे, ए सी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना ए हो गया, तो सी की वैल्यू कितना हो गई, ए का वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू हमारे पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप 3 के कैप। अब इसको हम करते हैं तो माइनस और ये -3 है तो कितना हो जाएगा 4, अब -2 है माइनस ए जाएगा तो ए भी 4 जे कैप, अब -5 ये है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 के कैप हो जाएगा। इसमें से हम कॉमन क्या कर लें, मान लीजिए 2 कॉमन कर लें, नहीं 2 कॉमन कर लें तो इसका तो क्या आया है -4 आई माइनस इतना -8, ठीक है। हम मान लेते हैं इसमें 2 कैप कर लेते हैं, 2 क्यों कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारा ये मिलना चाहिए। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो -2 तो यहाँ क्या आएगा 2 आई कैप आएगा, बोलिए 2 आई कैप। अब प्लस क्या हो जाएगा 2 जे कैप, अब माइनस क्या हो जाएगा एक माइनस नहीं प्लस क्या हो जाएगा 4 के कैप, है ना। अब बताइए यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर क्या मेरा आएगा ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर है, क्या है ए सी वेक्टर, ये भी क्या है ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर हम बराबर क्या कर देंगे -2 और इतने की वैल्यू बताइए, यहाँ से क्या है बताइए, ए भी है, बोलिए ए भी है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे ए बी वेक्टर। अब इतना करने के बाद हम लिख देंगे कि हैंस द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, क्यों, क्योंकि देखो ए भी इक्वल है, बस -2 का क्या है मल्टीप्लाई मतलब टाइम्स, इतना टाइम्स है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे हैंस द पॉइंट्स ए कामा बी कामा सी आर कोलिनियर, क्या है कोलिनियर। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी फाइंड करिए फिर ए सी फाइंड करिए, माने ए बी एक बार फाइंड एक बार ए सी, और देख लीजिए कितना टाइम्स कितना है, अगर आ गया दोनों इक्वल आ गए और टाइम्स में तो ये क्या समझिएगा कोलिनियर है, ठीक है।